ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो वेन जियान और हीरोइन जू सिया को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए रूम में आते हैं और साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में सिया अपनी और जियान की वीडियो अपनी स्टेप सिस्टर को सेंड करके मैसेज करती है कि तुम्हारे फियांसे के साथ तुम्हारे लिए मैंने नाइट स्पेंड कर ली। जियान सिया की सिस्टर का फियांसे होता है। जब जियान की नींद खुलती है तो वो रात की बात याद करता है कि कल सिया जानबूझकर उससे टकरा गई थी और उसके क्लोज आई थी। वो सिया से कहते कि तुम ही मुझे रूम में लेकर आई थी ना। सिया उसे हक करके कहती है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, मेरा हाथ ही तोड़ दिया था तुमने। जियान उसे साइड करता है। वो कहती कि मैं तुम्हें सब याद दिलाती हूँ। वो उसे रात की वीडियो दिखाती है। वो कहते कि क्या चाहिए तुम्हें। वो जियान को हक करके कहती कि मुझसे शादी कर लो। जियान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती कि कल तुम्हें रख दिया गया था, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती तो तुम मर जाते। जियान कहते कि मुझे याद है रेस्टोरेंट में तुम खुद मेरे क्लोज आई थी। सिया उसे किस करके कहती कि हस्बैंड तुम तो बहुत स्मार्ट हो। जियान कहते कि इस वीडियो को डिलीट करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिया कहती कि हस्बैंड तुम्हें मेरे जैसी ब्यूटीफुल और स्मार्ट वाइफ कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए इस बारे में अच्छे से सोचना। वो कहते कि तुम्हें मेरे हाथों ही मरना है। सिया कहती कि मैं तो ये वीडियो डिलीट नहीं करने वाली, जो करना है कर लो हस्बैंड, और उसे फ्लाइंग किस दे के चली जाती है। अब रात में जियान अपने फ्रेंड हुआन से पूछता है कि उस लड़की के बारे में पता चला। हुआन कहता है कि जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की है वो मिस्टर जू की डॉटर है, जू सियम, तुम्हारी फियांसी की स्टेप सिस्टर। उसके साथ तुम्हारी फैमिली ने शादी फिक्स की है तुम्हारी। जियान कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूज़ करने की। अब जियान एक पार्टी में आता है। उस पार्टी में सिया भी आई थी। सिया अपनी फ्रेंड वीवी से कहती है कि मुझे इस पार्टी में लाने के लिए थैंक्स। वीवी कहती कि कैसी बातें कर रही हो, हम इतने साल साथ रहे हैं, मैं तुम्हारी सिस्टर की तरह ही हूँ, लेकिन हाँ जियान से केयरफुल रहना। सिया कहती कि ठीक है। अब सिया की स्टेप सिस्टर सिमी जियान के पास आ जाती है। उन्हें देखकर बेबी सिया से कहती है कि अब क्या करने वाली हो तुम। सिया कहती कि बस थोड़ा वेट करो। सिया वेटर से कुछ कहती है। वो वेटर जाकर जियान के ऊपर वाइन गिरा देता है। जियान सूट चेंज करने रेस्ट रूम में आता है। उसके पीछे सिया भी रूम में आ जाती है और उसे हक कर लेती है। जियान कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। वो कहती कि इतने हार्टलेस हो तुम, और एक मैं हूँ जो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। वो जियान को हक करके कहती कि बताओ ना हस्बैंड, हम कब शादी करेंगे। जियान उसके क्लोज जाता है। वो सोच रही थी कि ये तो बहुत स्ट्रांग है, कहीं सच में मुझे मार ना डाले। इधर से मैं बाहर से डोर नॉक करने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सिया जियान को किस करने लगती है और ऐसी एक्टिंग करती है जैसे वो लोग कुछ कर रहे हैं। जियान स्माइल करके उसे किस करने लगता है। सिमी को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था, वो वहाँ से चली जाती है। सिमी के जाते ही सिया जियान को साइड करती है। जियान कहते कि मुझे किसी के हाथों यूज़ होना पसंद नहीं है और उसे सोफे पर लाकर उसके क्लोज जाने लगता है। सिया कहती कि मैं तुम्हें यूज़ नहीं कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से मुझे तुम पर क्रश है हस्बैंड। वो कहते कि अच्छा, फिर तुमने उस रात की वीडियो क्यों रिकॉर्ड की और आज वेटर को मेरे ऊपर वाइन गिराने को क्यों कहा। मेरे साथ ट्रिक्स खेलने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। वो कहती कि अच्छा, तो क्या तुम चाहते हो कि सभी गेस्ट तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखें। जियान कहते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसे किस करने लगता है और उसे किस करते हुए बाहर आता है। यह कहती कि छोड़ो मुझे। वो कहते कि तुमने मुझे खुश ना किया होता तो मैं तुम्हें कब का मार देता। सिया कहती कि हस्बैंड, जब तुम मुझसे इतना सेटिस्फाई हो तो क्यों ना हम एक दूसरे को यूज़ करें। वो कहते कि तुम्हारे पास मुझे यूज़ करने की एबिलिटी नहीं है और चला जाता है। सिया कहती कि हस्बैंड, इसे मैं तुम्हारी हाँ समझ रही हूँ। इधर सिमी ये सब अपने रेड को बताती है। तो जू कहते कि तुम ऐसा प्रिटेंड करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम जियान से शादी कर लो। जियान के आते ही सिमी उसके पास आ जाती है। सिया मिस्टर जू से कहती कि डैड, इतने सालों बाद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं क्या। मिस्टर जू और सिमी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मिस्टर जू कहते कि तुम यहाँ। सिया कहती कि सॉरी, मैं आपसे नहीं जियान से मिलने आई हूँ। वो सबके सामने जियान को किस करने लगती है। सभी हैरान हो जाते हैं। सिमी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सिया को साइड करती है। सिया कहती कि मैं कई सालों से अब्रोड में रही हूँ ना, वहाँ मिलने पर किस करना नॉर्मल है, तुम्हें पसंद आई हस्बैंड। जियान कहते कि हाँ। सिमी कहती कि तुम जियान को हस्बैंड क्यों बोल रही हो। वो बॉडीगार्ड से सिया को बाहर निकालने को बोल देती है। जियान बॉडीगार्ड को रोक के कहता है कि मुझे जू फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर जू कहते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे कल सिमी का बर्थडे है तो तुम ज़रूर आना। सिया कहती कि मैं सिमी की बड़ी बहन हूँ, मैं भी आऊँगी। मिस्टर जू और सिमी सिया को इग्नोर करके चले जाते हैं। सिया सोच रही थी कि ये तो बस स्टार्टिंग है। आप सिया जियान को बाय बोलकर जाने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि यूज़ करने के बाद मुझे छोड़ना चाहती हो। वो कहती कि तुम चाहो तो मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिया वीवी से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बात करके आ जाऊंगी और जियान के पीछे जाती है। सिया जियान के हाथ से लाइटर लेकर खुद उसकी सिगरेट जलाती है। जियान सिगरेट पी के सिया को किस करता है। सिया कहती कि क्या कर रहे हो तुम। वो कहते कि तुम्हें मेरी वाइफ बनना है ना। वो हाँ कहती है। जियान कहते कि मेरे ग्रैंडपा मेरी शादी जू फैमिली में कराना चाहते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस डॉटर से शादी कर रहा हूँ।
वैसे तुम अपनी सिस्टर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। सिया उसे हक करके कहती है कि हस्बैंड, मैं तुम्हें खुश करने के साथ साथ हर जगह तुम्हारा साथ भी दूंगी, और उसे किस करती है। वो कहते कि कल 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सिया कहती कि हस्बैंड, तुम मेरे साथ कितना हैंडसम दिखते हो। वैसे मुझे वैन फैमिली में तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो कहता है कि क्या पता है तुम्हें। सिया कहती कि यही कि तुम्हें वैन फैमिली ने छोड़ दिया था, और फिर मेरी तरह तुम्हें भी 8 साल पहले अब्रोड भेज दिया गया था। तुम 1 साल पहले ही वापस आए हो, लेकिन तुम्हें वैन फैमिली की कुछ अनइम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री दे दी गई। तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुमसे प्रॉमिस किया है कि अगर तुमने जू फैमिली में शादी की तो तुम्हें वैन फैमिली की कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज भी दे देंगे, है ना। जियान कहते कि तुम्हें मेरी सिचुएशन पता है, फिर भी मुझसे शादी करना चाहती थी। वो कहती कि हाँ, क्योंकि मुझे तुम पर क्रश था। वो कहते कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। वो कहती कि नहीं, और उसे किस करके चली जाती है। देन असिस्टेंट जियान के पास आकर कहता है कि बॉस, अभी मैडम को आपके बारे में सब कुछ नहीं पता है। जब वैन फैमिली ने आपको छोड़ दिया था और उसके बाद आपने सीक्रेटली काम नहीं किया होता तो अब तक वैन फैमिली सिटी की सबसे रिचेस्ट फैमिली नहीं होती। जियान कहता है कि अभी किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इधर सिमी स्टेप होम से सिया के बारे में बता रही थी कि उसने जानबूझ के जियान को सिड्यूस किया है। स्टेप होम कहती कि तुम टेंशन मत लो, उस सिया को सबक सिखाने के लिए हमने उसकी शादी मिस्टर जी के साथ फिक्स कर दिया है। सिमी कहती कि मिस्टर जी तो ओल्ड और अगली है, सिया इसके लिए रेडी नहीं होगी। स्टेप होम कहती कि इससे हमें क्या, जब जियान उसे मिस्टर जी के साथ देखेगा तो खुद समझ जाएगा कि सिया कितनी घटिया लड़की है। सीमी कहती कि हाँ, 8 साल पहले भी उस सिया ने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन तो वो वैसे भी नहीं है, इस बार भी हम उसे मेडिसिन दे देंगे। स्टेप होम हाँ कहती है। मिस्टर जू सिया को कॉल करके कहते कि तुम घर जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिया कहती कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कुछ प्लान कर रहे हैं। वो कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस तुम्हारी मॉम का सामान तुम्हें वापस देना है। सिया कहती कि अच्छी बात है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो जियान को कॉल करके कहती कि हस्बैंड, मैं जू हाउस जा रही हूँ, हो सकता है वो लोग मुझे परेशान करें, तो वहाँ जल्दी आ जाना। वो कहता कि ठीक है। जिसके पास ये जू हाउस आती है। मिस्टर जू कहते कि तुम आ गई, देखो ये मिस्टर ची है, तुम्हारे मैरिज पार्टनर, बहुत ज़्यादा रिच है ये। सिया कहती कि बकवास मत करो, जल्दी मेरी मॉम और ग्रैंडपा का सामान मुझे दे दो। मिस्टर जू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन स्टेप मॉम उन्हें शांत रहने को कहती है। सिमी कहती कि हम बहुत खुश हैं कि तुम वापस आ गई हो। वो सिया को जूस देती है। सिया वो जूस सिमी को ही पिला देती है और उसे मिस्टर ची के पास धक्का दे देती है। मिस्टर जू सिया को थप्पड़ मारने वाले थे तो सिया उन्हें भी धक्का दे देती है। मिस्टर ची सिमी के साथ रोमांस करने लगते हैं। स्टेप होम जल्दी से सिमी को साइड करती है। मिस्टर जू सिया से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सिस्टर के साथ ऐसा करने की। सिया कहती कि तुम लोगों ने 8 साल पहले जो मेरे साथ किया था, क्या मैं वो सब फिर से होने देती। मिस्टर जू बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं। बॉडीगार्ड सिया को पकड़ लेते हैं। सिया मिस्टर जू पर गुस्सा कर रही थी। वो उसे थप्पड़ मारकर मिस्टर ची से कहते हैं कि इस लड़की के साथ तुम्हें जो करना है कर सकते हो। मिस्टर ची सिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी जियान वहाँ पर आ जाता है और मिस्टर ची को ऐसे मारता है कि उसका सर ही फट जाता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। देन जियान सिया को अपना सूट पहनाता है और कहते कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई सिया को परेशान करने की। सिमी कहती कि मिस्टर ची सिया के फियांसे हैं। सिया खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और हमारे सामने ही उसने मिस्टर ची को किस करना स्टार्ट कर दिया। स्टेप मॉम कहती कि हाँ, सिया बहुत सेमलेस है, कभी भी कुछ भी करने लगती है। मिस्टर जू कहते कि अच्छा होगा तुम सिया से दूर रहो, तुम्हारी शादी सिमी से होने वाली है। सिमी जियान से कहती है कि ये सिया तो क्लीन भी नहीं है। सिया सिमी को थप्पड़ मार देती है और कहती कि अब जियान तुम्हारा ब्रदर इन लो है। वो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। मॉम डैड और सिमी हैरान हो जाते हैं। सिमी कहती कि तुम सिया से शादी कैसे कर सकते हो। स्टेप मॉम कहती कि तुम्हारी एंगेजमेंट सिमी के साथ होनी थी और तुमने सिया से शादी कर ली। वैन फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करोगे ये सब। जियान कहते कि मुझे बस जू फैमिली में शादी करनी थी, अब मैं किस डॉटर से शादी करता हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर जू सिया से कहते कि मैं तुम्हारी शादी मिस्टर ची से कराना चाहता था और तुमने अपनी सिस्टर के फियांसे को ही फंसा लिया। सिया कहती कि मिस्टर ची इतना अच्छा आदमी है तो सिमी की शादी उससे करा दो। मिस्टर जू कहते कि बकवास मत करो, जियान की शादी सिमी से होगी। सिया उनका कॉलर पकड़ लेती है और कहती कि जियान अब मेरा हस्बैंड है और हाँ, मुझे मेरी मोम का सामान वापस चाहिए। मिस्टर जू कहते कि कुछ नहीं दूंगा मैम। सिया उनके सर पर वास मार देती है और कहती कि 3 दिन में मुझे सब वापस चाहिए वरना तुम सबको मार डालूंगी मैं। सिमी जियान के क्लोज आने की कोशिश करने लगती है लेकिन जियान उसे साइड करके सिया को उठा लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हुए वहां से चले जाते हैं। सिमी को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब घर आते हुए भी जियान और सिया किस कर रहे थे और साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया अपनी लव बर्ड्स को देख के कहती है कि मुझे परेशान करके खुद इतना आराम से सो रहा है। वो जियान को जगाने वाली थी तभी जियान की नींद खुल जाती है। वो सिया को पकड़ लेता है। वो कहती कि हस्बैंड, मैं तुम्हें मॉर्निंग किस देना चाहती थी। वो उसे किस करने से रोक के खुद ही उसे किस करने लगता है। सिया साइड होकर कहती कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। वो कहता है कि तुम नोरा कंपनी में जॉब करती हो ना।
वो कहती कि तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन अभी मैं नोरा कंपनी की तरफ से हुआंग कंपनी जा रही हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए। और जियान को फ्लैंक किस देकर चली जाती है। आप जियान असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि हमारी कंपनी भी हुआंग कंपनी के साथ प्रोजेक्ट कर रही है ना, मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा। असिस्टेंट कहते कि बॉस, इतने छोटे से प्रोजेक्ट के लिए आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। जियान कहते कि मैंने कहा ना मुझे जाना है, और सिया की मॉम का सामान ढूंढने की कोशिश करो। अब कंपनी के बाहर सीमे मिस्टर जू से कहती कि डैड, हमें कैसे भी नोरा कंपनी के डायरेक्टर को खुश करना होगा, तभी मैं जियान के क्लोज आ पाऊंगी। मिस्टर जू कहते कि हाँ, सिटी में आते ही नोरा ग्रुप सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर ग्रुप बन चुका है। तभी सिया आती है। सीमे इस पर गुस्सा करने लगती है। सिया जानबूझ के अपनी लब बर्ड दिखाकर कहती है कि मेरी नाइट तो बहुत अच्छी थी, तुमने मिस्टर जी के साथ एंजॉय किया कि नहीं। सीमे और गुस्से में आ जाती है। मिस्टर जू कहते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, अच्छा होगा तुम जियान से डिवोर्स ले लो। सिया कहती कि जियान ने खुद मुझसे शादी की है। सिमी कहती कि तुमने उसे सीड्यूस नहीं किया होता तो वो तुम जैसी बेकार लड़की की तरफ देखता तक नहीं है। सिया उस पर कॉफ़ी फेंक देती है और उसका गला पकड़ लेती है। जियान और हुआन ये सब देख रहे थे। हुआन कहते कि सिस्टर इन लोग की हेल्प करो जाकर। जियान कहते कि वो खुद इन्हें हैंडल कर लेगी। मिस्टर जू कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिमी को मारने की। सिया कहती कि मिस्टर जू, शायद कल आपको जो सबक मिला है वो काफ़ी नहीं था, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जू कहते कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई, लेकिन कुछ भी हो इसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। देन मिस्टर जू और सिमी मीटिंग रूम में आते हैं। मिस्टर जू कहते कि मैं हुआंग कंपनी का चेयरमैन हूँ और आप ही नोरा कंपनी की बिजनेस डायरेक्टर है ना। सिया उनकी तरफ टर्न होकर कहती कि हाँ। सिमी और मिस्टर जू तो हैरान हो जाते हैं। सिया कहती कि मीटिंग स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट में नोरा ग्रुप डिज़ाइन और रॉ मटेरियल से रिलेटेड वर्क हैंडल करेगा। सिमी कहती कि तुम्हें हमारे प्रोजेक्ट के सबसे बड़े शेयर होल्डर का वेट करना चाहिए। मिस्टर जू कहती कि मैं पहले ही जिनसी ग्रुप से डिज़ाइन के बारे में बात कर चुका हूँ। सडनली टीम को चेंज नहीं किया जा सकता, वरना जिनसी ग्रुप कॉपरेशन करने से मना कर सकता है। सिया कहती कि ये सब मैं हैंडल कर लूँगी। तभी जियान वहाँ पर आता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर वन खुद आया है। सिया सोचती है कि तो जियान ही जिनसी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। मिस्टर जू जियान से कहते हैं कि डिज़ाइंस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे। सिमी कहती कि हाँ, इस सिया ने तो स्टडी भी कंप्लीट नहीं की है, इसे डिज़ाइंस के बारे में क्या पता होगा जो इसने किसी को सिड्यूस करके ये पोजीशन हासिल की है। जियान कहता है कि बकवास मत करो, मैंने सुना है कि नोरा कंपनी की डायरेक्टर बेस्ट बिजनेस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है, साथ ही इंजीनियरिंग डिज़ाइन में भी काफ़ी अच्छी है। सिया कहती कि मिस्टर जियान, आपको तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। सिमी गुस्से में कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस सिया को डैड ने अब्रोड भेज दिया था, इसके पास तो पैसे तक नहीं थे, फिर इसने स्टडी कैसे कंप्लीट कर ली। पक्का इसकी डिग्री फेक होगी या इसने किसी ओल्ड मैन को अपनी बॉडी सेल की होगी। सिया उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं करना। मिस्टर जू सिया से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते कि ऐसे प्रोजेक्ट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब जियान तुम्हें ये प्रोजेक्ट देने को रेडी है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। सिया कहती कि ठीक है, मुझे सामने वाला ऑफिस चाहिए। सीमी कहती कि वो मेरा ऑफिस है। सिया कहती है लेकिन अब से मेरा है। वो जियान को ऑफिस में आने को कहती है। सिमी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अब ऑफिस में आकर जियान सिया को किस करने लगता है। वो उसे साइड करके कहती कि क्या कर रहे हो तुम, हम कंपनी में हैं अभी। वो कहते कि तो क्या हुआ। वो कहते कि मुझे नहीं पता था तुम जिनसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। वो कहते कि मेरे क्लोज आने से पहले मेरे बारे में सब कुछ पता नहीं किया गया। वो कहती कि मुझे बस तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके तुमसे शादी करनी थी। जियान कहते कि तुम्हारा मेन टारगेट तो हुआंग कंपनी के प्रेसिडेंट को चेंज करना है ना। सिया कहती कि हस्बैंड, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। जियान सिया को उठाकर अंदर लाता है और कहते कि अब हस्बैंड मत कहना, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो कहती कि मैं तो बोलूँगी। वो उसे किस करने लगता है। वो कहती कि मुझे अभी बिजनेस ट्रिप पर क्लाउड सिटी जाना है। वो पूछते हैं कितने दिनों के लिए। वो कहती कि 3 दिन भी लग सकते हैं और 7 दिन भी। जियान कहती कि अच्छी बात है, वैसे तुम्हारी मॉम का सामान मिस्टर जू ने सेल कर दिया है, मैं उसे ढूंढने में हेल्प करूँगा तुम्हारी। सिया हैरान हो जाती है और फिर कहती कि रिवॉर्ड में क्या चाहिए तुम्हें। जियान उसे क्लोज करके कहता है कि अभी तो कुछ नहीं चाहिए, बाद में बता दूंगा। वो कहती कि ठीक है, मैं फ़्लाइट के लिए लेट हो रही हूँ। उसे किस करके चली जाती है। सिया के जाते ही हुआन जियान के पास आता है और बताते कि सिया की मॉम की कुछ ज्वेलरी मिली है। जियान कहते कि कहाँ पर। हुआन कहते कि क्लाउड सिटी में एक ऑक्शन होने वाला है, उसमें उनकी नीलामी होने वाली है। जियान कहते कि अभी फ़्लाइट बुक कर दो। अब 3 दिन के बाद सिया अपने क्लाइंट ली से मिलती है। वो लोग जिम में थे तो सिया उसे पानी देने आती है। ली कहते कि तुम 3 दिन से मेरा पीछा कर रही हो। वो कहती है कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप जैसा टैलेंटेड पर्सन हमारी हुआंग कंपनी की प्रोजेक्ट टीम को छोड़कर कहीं और जाए। ली कहते हैं कि बहुत स्मार्ट हो तुम। उसी जिम में जियान भी आया था। वो सिया को ली के साथ देखकर हैरान हो जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि मैडम किसी और लड़के के साथ क्या कर रही है। सिया ली से कहती है कि तो क्या आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हैं। तभी जियान उनके पास आता है। सिया उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि क्या कोइंसिडेंट है। जियान कहते कि अच्छा, और उसे साइड में ले जाता है। सिया कहती कि क्या कर रहे हो तुम।
वो कहता है कि तो तुम सभी क्लाइंट से ऐसे मिलती हो। वो कहती है कि मिस्टर ली किन टेक्निकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर हमारे प्रोजेक्ट को ही फ़ायदा होगा। जियान कहता है कि ठीक है, अभी मेरे साथ रूम में चलो। वो कहती कि मुझे मिस्टर ली से बात करनी है, लेकिन मिस्टर ली तो जा चुके थे। जियान कहते कि अब अभी तो बात नहीं हो सकती, चलो मेरे साथ। सिया सोच रही थी कि जियान उसके साथ कुछ करना चाहता है, इसीलिए उसे रूम में चलने को बोल रहा है। लेकिन रूम में आकर जियान सिया को उसकी मॉम का ब्रेसलेट देता है। वो ब्रेसलेट को देखकर कहती कि ये तुम्हें कहाँ मिला। वो कहता कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी मॉम की चीज़ों को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो उसे किस करके थैंक्स कहती है और उसके साथ वाइन टोस्ट करती है। जियान उसे एक फाइल देकर कहता है कि भले ही हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन तुम्हें इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। सिया कहती कि इसमें लिखे कुछ पॉइंट्स ज़्यादा हार्श नहीं है। जियान कहते कि क्या लड़कों से दूर रहना तुम्हें हार्श लग रहा है। सिया कहती कि तो इस हिसाब से इन रूल्स को तुम्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। वो कहते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया सोच रही थी कि इसे किसी को बातों में फंसाना बहुत अच्छे से आता है। देन वो जियान के ऊपर बैठकर उसे किस करने लगती है। जियान भी उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन सडनली सिया कहती कि आज मेरा पीरियड का 3rd डे है। वो कहते कि मजाक मत करो। वो कहती कि सच में, और चली जाती है। जियान स्माइल करने लगता है। अब नेक्स्ट डे सिया वीवी से कॉल पर बात कर रही थी और कहती है कि ये प्रोजेक्ट होते ही मैं हुआंग कंपनी पर कंट्रोल करने के और क्लोज आ जाऊंगी। वीवी कहती कि अच्छी बात है, लेकिन सुना है जियान की वाइट मूनलाइट सुएरा वापस आ गई है। सिया कहती कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, बस एक दूसरे का यूज़ कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारा डिवोर्स होना ही है। वीवी कहती कि फिर भी तुम ध्यान रखना। तभी जियान वहाँ पर आता है और कहते कि कौन डिवोर्स ले रहा है। सिया कहती कि मेरी फ्रेंड। जियान सिया को कॉन्ट्रैक्ट फाइल देता है साइन करने के लिए। वो कहती कि मैं घर जाकर देखूंगी इसे। वो कहते कि तुम्हें मेरे साथ सिटी वापस चलना है, एक सरप्राइज़ है। वो कहती कि ठीक है। देन वो दोनों सिटी वापस आ जाते हैं। सिया कहती कि ये किसका घर है। जियान कहते कि ये हम दोनों का वेडिंग हाउस है। सिया कहती कि वाह हस्बैंड, बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। अब अंदर आते ही जियान सिया को किस करने लगता है। तभी जियान को एरा का कॉल आता है। जियान सिया को कॉल उठाने को कहता है। वो कहती कि मुझे क्या पता ये कौन है। वो कहते कि क्या तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। सिया सोचती है कि तो ये मेरी बातें सुन रहा था। जियान उसे किस करने लगता है। सिया कॉल उठाती है। एरा कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। सिया कहती कि नहीं, मेरे हस्बैंड बिजी है। एरा कहती कि तुम कौन हो। सिया कहती कि जियान की वाइफ, और कॉल रख देती है। जियान सिया के क्लोज जाके कहता है कि तुम मेरे और एरा के रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं पूछ रही। वो कहती है क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड पर भरोसा है। जियान उसे फिर से किस करने लगता है। इतने में असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताता है कि मिस एरा हॉस्पिटल में है, आपसे मिलना चाहती है। जियान कॉल रख देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जियान उसका हाथ पकड़ कर सो रहा था। सिया रूम से जाने लगती है। जियान कहता कि कहाँ जा रही हो। वो कहती कि मुझे भूख लगी है। जियान कहता कि मुझे भी। वो कहते कि ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँगी। वो कहता है कि मेरे आदमी अभी भी तुम्हारी मॉम की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। जो सुनकर सिया कहती है कि तो हस्बैंड, ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे आप। देन सिया ब्रेकफास्ट रेडी करती है। जियान उसे हक करके कहते कि बस इतना ही। वो कहती कि रात के बाद मुझ में काम करने की एनर्जी नहीं है, जो है खा लो। जियान उसकी लव बर्ड सेक के कहता है कि कुछ भी कहो, स्ट्रांग तो तुम हो। सिया कहती कि मैं ये सब फ्री में नहीं कर रही हूँ। जियान कहता है कि शाम को मुझे स्टार होटल में मिलना। वो कहती कि क्यों। वो कहता है कि जो बोला है वो करो। वो कहती कि ठीक है। जियान सोचता है कि इस हार्टलेस लड़के को याद ही नहीं है कि आज हमें मैरिज सर्टिफिकेट लिए 1 महीना हो चुका है, साथ में सेलिब्रेट करने के लिए भी बहाना बनाना पड़ रहा है। देन सिया कंपनी आती है। मिस्टर जू कहते हैं कि क्या मिस्टर ली से तुमने बात की है। सीमी कहती कि बिजनेस ट्रिप पर ये जियान के साथ टाइम पास करने गई थी, कल ही वापस आई है उसके साथ। सिया कहती कि क्या तुमने किसी को मेरे ऊपर नजर रखने को कहा है, ताकि जान सकूं कि मैं जियान के साथ कितनी खुश हूँ। सीमी कहती कि ज्यादा खुश मत हो, जियान की मूनलाइट एरा चाइना आ चुकी है। जियान जल्दी ही तुम्हें छोड़ देगा, जैसे यूलियान ने तुम्हें छोड़ दिया था। क्या गुस्से में सीमी को पेन होल्डर फेंक कर मारती है और कहती कि दोबारा मुझसे पास की बात मत करना, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मिस्टर जू कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सिस्टर को मारने की। सिया कहती कि तुम दोनों बाहर निकलो, वरना दोनों को मारूंगी। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सीमी कहती कि डैड, कब तक हमें इसे झेलना पड़ेगा। वो कहते कि मैं इसे बाद में हैंडल करूंगा। तभी वीवी वहाँ पर आती है। मिस्टर जू कहते कि मिसेस लो आप यहाँ। वीवी कहती कि मैं सिया से मिलने आई हूँ, और अंदर चली जाती है। सीमा मिस्टर जू से वीवी के बारे में बात करने लगती है। मिस्टर जू कहते कि बकवास मत करो, लू फैमिली सिटी की सेकेंड रिचेस्ट फैमिली है और वीवी उस फैमिली की बहू है। मी कहती कि हाँ तो है, तो इस बेकार सिया की फ्रेंड ना। मिस्टर जू कहते कि बस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं सिया को अपने कंट्रोल में ही कर लूँगा। सीमी कहती कि मैं तो उसे मार ही डालूंगी। इधर वीवी सिया के पास आती है। सिया उसे देखकर कहती कि क्या उस कमीने ने तुम्हें फिर से परेशान किया। वीवी कहती कि मैं ठीक हूँ। सिया कहती कि सच में। वीवी कहती कि मैं तुम्हें एरा के बारे में बताने आई हूँ। वो जियान की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। उसका जियान के पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन था,
लेकिन सडनली उसने किसी और से शादी कर ली। सिया कहती कि इसने जियान को चीट किया। वीवी कहती कि पता नहीं, लेकिन कुछ टाइम पहले ही इसने डिवोर्स ले लिया है। अब शायद वो जियान के पास वापस आना चाहती है। सिया कहती कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अभी मुझे जियान की ज़रूरत है, तो तब तक मैं इसे अपना प्लान ख़राब नहीं करने दूंगी। वीवी कहती कि क्या जियान तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। सिया कहती कि डिनर के लिए बुलाया आज उसने मुझे, तुम खुद साथ चल के देख लो। वीवी कहती है कि यहाँ आने पर तो मेरी सास गुस्सा कर रही थी, मैं नहीं आ पाऊंगी तुम्हारे साथ। सिया कहती कि बहुत जल्दी मैं तुम्हें उस बेकार फैमिली से बाहर निकालूंगी। वीवी कहती कि तुम मेरी टेंशन मत लो। अब रात में सिया जियान के पास आती है। जियान के फ्रेंड्स कहते कि कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। जियान उन्हें चुप कर आता है। सिया जियान के पास बैठ जाती है। जियान सभी को बताता है कि ये मेरी वाइफ है, हम मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं। सभी फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं। तभी एरा वहाँ पर आती है और गुस्से में जियान से कहती है कि तुम इस लड़की के साथ क्यों हो। जियान कहता है कि मेरी वाइफ है ये। सिया एरा को अपने बारे में बताती है। एरा कहती कि तो तुमने ही जियान का फ़ोन उठाया था ना। वो सिया को बातें सुनाने लगती है। सिया कहती कि हम दोनों शादी कर चुके हैं। एरा जियान से कहती है कि तुम इस लड़की से डिवोर्स ले लो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। जियान कहते कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। एरा सिया के ऊपर वाइन फेंक देती है। जियान एरा का हाथ पकड़ लेता है और कहता कि दोबारा मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। वो सिया को लेकर चला जाता है। घर आकर सिया जियान से गुस्से में बात कर रही थी। वो कहते कि गुस्सा क्यों हो रही हो। वो कहती कि क्यों, तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ने जो किया वो बहुत अच्छा था क्या। वो कहता है कि तुम्हें इतना पोलाइट रहने की क्या ज़रूरत थी। सिया कहती है क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है, मैं कैसे उसे कुछ बोल सकती थी। जियान कहता है कि क्या तुमने मेरे बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मैं और एरा बस साथ में बड़े हुए हैं, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। सिया कहती कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसने ये सब मेरे साथ दोबारा किया तो मैं बिल्कुल पोलाइट नहीं रहने वाली। वो कहता है कि तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो, चलो अब साथ में ड्रिंक करते हैं। आखिर हमें 1 मंथ हो चुका है मेरे सर्टिफिकेट लिए। सिया सोचती है कि तो इसीलिए जियान ने मुझे डिनर के लिए इन्वाइट किया था। सिया ड्रिंक नहीं कर रही थी, तो वो कहता है कि तुम्हारी मोम का सामान अभी भी ढूंढ रहा हूँ मैं। जो सुनकर सिया जियान के क्लोज आकर उसे ड्रिंक करने को कहती है। जियान वाइन पीकर सिया को किस करने लगता है, दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया उठकर जियान पर गुस्सा करने लगती है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। सिया कहती कि नहीं, और वॉशरूम चली जाती है। देन जियान मिस्टर जू से बात कर रहा था। मिस्टर जू कहते हैं कि सिया जू फैमिली से नाराज है, वो सिमी से नफरत करती है, इसीलिए जो कुछ भी सिमी का है उसे सिया छीन लेती है, तभी उसने तुमसे शादी की है। जियान कहता है कि अच्छा, क्या पता सिया मुझसे सच में प्यार करती हो। मिस्टर जू कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिया के दिल में कोई और है, वो तुम्हारा यूज़ हमसे रिवेंज लेने में कर रही है। जियान कहते कि अच्छा होगा तुम लोग सिया को परेशान ना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर जू कहते कि सिया तुमसे प्यार नहीं करती है, लेकिन जियान ने कॉल रख दिया था। देन सिया ली को पिक करने आती है। ली कहते कि अच्छे से ड्राइव करना। वो कहती कि थैंक्स जो आपने कॉपरेशन करने के लिए हाँ कह दी। सिया सोच रही थी कि इस प्रोजेक्ट के होते हुए मेरे पास ज़्यादा चांसेस हैं हुआंग कंपनी को अपने कंट्रोल में रखने के। ली कहते कि ठीक है अब चलें। तब कंपनी में सिमी सभी शेयर होल्डर से कहती है कि अब तक इस न्यू प्रोजेक्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। सिया को सच में कुछ नहीं आता है। मिस्टर जू कहते कि हमें किसी एक्सपीरियंस वाले डायरेक्टर को ढूंढना होगा। तभी सिया मिस्टर ली को लेकर आती है। सभी ली को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते कि ये तो किन टेक्निकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं ना। सिया कहती कि मिस्टर जू ने सही कहा, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले पार्टनर की ज़रूरत है, इसलिए मैं मिस्टर ली को ले आई। मिस्टर जू और सिमी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने में पूरी हेल्प करूंगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सिमी मिस्टर जू के पास आकर गुस्सा करने लगती है। मिस्टर जू कहते हैं कि अभी हम इस सिया को सबक नहीं सिखा सकते। सिमी कहती कि मेरे पास एक प्लान है। वो मिस्टर जू को अपना प्लान बताती है और फिर एरा को कॉल करके कहती है कि सिया जियान के क्लोज इसलिए गई है ताकि जू फैमिली से रिवेंज ले सके। एरा कहती कि तुम कौन हो। सिमी कहती कि मैं सिया की सिस्टर हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जिससे जियान उस सिया को डिवोर्स दे देगा और तुम उससे शादी कर सकती हो। एरा कहती कि अच्छा वो कैसे। सिमी कहती कि वो सिया क्लीन नहीं है, उस टाइम वो 19 की थी। एक दिन जब वो घर आई तो उसकी बॉडी पर लव बाइट के निशान थे, इसीलिए डैड ने उसे घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड यूलियन ने भी उसे छोड़ दिया था। एरा सोचती कि यूलियन तो जियान का ब्रदर इन लॉ है। सिमी कहती है कि क्या तुम कॉपरेशन करने को रेडी हो। एरा कहती कि तुम लोग मेरा यूज़ करके खुद का काम इजी करना चाहते हो ना। वो कॉपरेशन करने से मना कर देती है। सिमी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर सिया ली के साथ बाहर आती है। ली सिया को डिलीवरी बॉय से टकराने से रुकता है, जो देखकर जियान उसके पास आ जाता है। सिया कहती कि तुम यहाँ। वो कहते कि तुम्हें पिक करने आया हूँ। वो कहती कि अभी मुझे काम है। वैसे ये मिस्टर ली है, लेकिन जियान सिया को खींचकर कार में ले जाता है। सिया कहती कि छोड़ो मुझे।
वो उसे अपने ऊपर बिठा लेता है और कहता है कि तुम दूसरे लड़कों को देखकर इतना स्वीटली क्यों स्माइल करती हो। वो कहती कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। जियान उसे किस करने लगता है, तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। ग्रैंडपा जियान से सिया को उनकी बर्थडे पार्टी में लाने को कहते हैं। जियान फिर से सिया को किस करने लगता है। वो कहती कि थोड़े सीरियस हो जाओ। वो कहते कि क्यों, क्या हुआ। वो कहती कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, मैं तुम्हारी फैमिली से कैसे मिल सकती हूँ। वो कहता कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। वो उसे हक करके कहती कि हाँ, मुझे तुम्हें वहाँ पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। देन वो दोनों ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में आते हैं। जियान स्माइल कर रहा था। सिया कहती कि क्या हुआ। जियान कहता कि तुमने सही कहा था, मुझे तुम जैसी ब्यूटीफुल वाइफ कहीं नहीं मिलेगी। सिया स्माइल करने लगती है। तभी एरा वहाँ पर आती है। सिया सोचती है कि वैन फैमिली के साथ साथ मुझे इसे भी हैंडल करना पड़ेगा। एरा कहती कि तुम मुझे यहाँ भी ले आए। सिया कहती कि वाइफ हो इनकी तो कैसे नहीं आती। देन वो लोग ग्रैंडपा से मिलते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सीमी से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन हमारी फैमिली में लुक्स से ज़्यादा कैरेक्टर पर ध्यान दिया जाता है। सिया कहती कि ब्यूटीफुल कहने के लिए थैंक्स और उन्हें गिफ्ट देती है। ग्रैंडपा जियान से बात करने के लिए उसे स्टडी रूम में आने को कहते हैं। जियान सिया से कहते कि मैं अभी आता हूँ। अब सिया अकेले खड़ी थी, तभी उसके पास एरा आती है और कहती कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने जियान से शादी जू फैमिली से रिवेंज लेने के लिए की है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बस जियान को डिवोर्स दे दो। सिया कहती कि अगर तुम उसे इतना ही लाइक करती थी तो उसे धोखा क्यों दिया। अच्छा होगा जियान से दूर रहो, क्योंकि अब वो मेरे हस्बैंड है। एरा सिया को थप्पड़ मारने वाली थी। सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतने में जियान भी आ जाता है। एरा कहती कि देखो ये लड़की मुझे कैसे परेशान कर रही है। जियान कहते कि हाँ तो कौन सा गलत कर रही है। एरा गुस्से में चली जाती है। सिया जियान को साइड करके कहती कि एरा जा चुकी है, अब दूर रहो। वो कहते कि गुस्सा हो क्या। वो कहती कि तुम्हें इससे क्या। जियान उसे क्लोज करके किस करने वाला था, तभी जियान की कजिन सिस्टर फई और ब्रदर इन लॉ यूलियन आते हैं। सिया और यूलियन एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फई सिया को बताती है कि मैं जियान की कजिन सिस्टर हूँ। सिया उसे हेलो कहती है। फई सिया को अपने हस्बैंड से मिलाती है। यूलियन सिया को ही देख रहा था तो सिया यूलियन से कहती है कि लगता है ब्रदर इन लॉ को मैं पसंद नहीं आए। यूलियन कहता कि ऐसा नहीं है, तुम मुझे मेरी क्लासमेट जैसी लग रही थी। फई कहती कि तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल क्लासमेट थी। सिया सोच रही थी कि मुझे नहीं लगा था कि मैं 8 साल बाद यूलियन से ऐसे मिलूंगी। देन वो जियान से कहती कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। जियान उसे वहाँ से ले जाता है। फई कहती कि मैंने फर्स्ट टाइम जियान को किसी लड़की की केयर करते देखा है, ये दोनों साथ में बहुत खुश है ना। यूलियन कहते कि हाँ। अब सिया जियान से कहती है कि पार्टी कब ख़त्म होगी। वो कहते कि अगर तुम्हें घर चलना है तो चलो। वो कहती है लेकिन अभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिली। जियान कहते कि फिर कभी मिल लेना। इतने में फई आती है और जियान से अकेले में कुछ बात करने को कहती है। जियान मना कर देता है, लेकिन सिया कहती है कि तुम सिस्टर से बात करके आओ। तो जियान फई के साथ चला जाता है। यूलियन सिया से कहता है कि बहुत सालों बाद मिले। सिया कहती कि हाँ ब्रदर इन लो। यूलियन कहता है कि उस टाइम मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तुम तो मुझे नफरत करती होगी ना, लेकिन मुझे भी फोर्स किया गया था। वो कहती कि मुझे पास्ट का कुछ याद नहीं है, अच्छा होगा तुम इस बारे में मुझसे बात ना करो। यूलियन सिया का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि बस एक बार मुझसे बात कर लो, फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। सिया कहती कि छोड़ो मुझे। इतने में जियान आ जाता है। उसे देखकर यूलियन चला जाता है। जियान सिया से कहता है कि भूलो मत, यूलियन मेरा ब्रदर इन लॉ है। सिया कहती कि तुम मैं कौन सा उसे फंसा रही हूँ, वैसे तुम जेलस होते हुए बहुत क्यूट लगते हो। जियान कहते कि तुम घर चलो अब। वो कहती कि गुस्सा मत हो, अब मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है। जियान उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। एरा उन दोनों को देखकर बहुत जेलस हो रही थी। अब जियान सिया को घर लेकर आता है और पूछते कि क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है। वो कहती कि नहीं, मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करे। वो कहते कि अच्छा, फिर अब मुझे रोकना मत, और उसे किस करने लगता है। सिया सोच रही थी कि मुझे बीवी से बात करनी होगी। जियान कहते कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो। वो खुद उसे किस करने लगती है। अब नेक्स्ट डे सिया बीवी से मिलती है। बीवी कहती कि अगर यूलियन वैन फैमिली का सन इन लॉ है तो तुम्हारा उससे मिलना होता रहेगा। सिया कहती कि हाँ। बीवी कहती कि क्या तुम अभी भी उसे लाइक करती हो। सिया कहती कि मेरी फीलिंग्स 8 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी। बीवी कहती कि 8 साल पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुमने तो अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब कुछ खो दिया था। वो कहती कि इसीलिए मुझे जू फैमिली से रिवेंज चाहिए। बस मैं नहीं चाहती कि अब मेरे प्लान को ख़राब करने के लिए कोई भी बीच में आए। बीवी कहती कि क्यों ना तुम जियान से डायरेक्ट इस बारे में बात करो। वो कहती कि मैं उसे इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। तभी उसे यूलियन का कॉल आता है कि बस एक बार मुझसे बात कर लो। वो कहती कि मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ, यहीं आ जाओ। बीवी कहती कि मैं जा रही हूँ, बाद में मुझे कॉल करना। वो कहती कि ठीक है। थोड़ी देर बाद यूलियन आता है और सिया से कहता है कि तुम्हारे पेट में दर्द था ना, तो कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रही हो। वो जानबूझ के और कोल्ड ड्रिंक पीकर कहती है कि इससे तुम्हें क्या। वो कहता है कि तुमने जियान से शादी क्यों की। वो कहती कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें।
सीमी उन दोनों को साथ में देख लेती है और उनकी फ़ोटोज़ लेने लगती है जियान को दिखाने के लिए। यूलियन कहता है कि क्या तुम जियान को लाइक करती हो? वो कहती कि हाँ, तभी तो मैंने उससे शादी की है। बहुत केयरिंग और लविंग है वो। वो कहता है कि तुम उसके पास के बारे में जानती हो? उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। वो कहती कि हाँ, आखिर वो इतना हैंडसम है। एक दो एक्स गर्लफ्रेंड होना तो नॉर्मल है। मुझे उसके पास से मतलब नहीं है क्योंकि उसका फ्यूचर मैं हूँ। यूलियन कहता है कि अच्छी बात है। सिया कहती कि अच्छा होगा तुम अब मुझसे दोबारा कांटेक्ट ना करो। वो कहते कि तुम जियान को सब एक्सप्लेन कर सकती हो। आखिर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे उस टाइम। सिया सोचती कि जियान बहुत पजेसिव है, वो इतना सब सुन के ही पागल हो जाएगा। सिया कहती कि मैं नहीं चाहती कि जो फैमिली तुम्हारा यूज़ करके मुझे परेशान करे और मेरी लाइफ एक बार फिर से बर्बाद हो जाए। यूलियन कहते कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। सिया वहाँ से चली जाती है। यूलियन सोच रहा था कि अगर 8 साल पहले वो सब नहीं हुआ होता तो आज तुम मेरी वाइफ होती है। इधर जियान हुआन के साथ था, तभी असिस्टेंट आकर कहते हैं कि बॉस ये किसी ने पार्सल सेंड किया है। जियान देखता है कि उसमें सिया और यूलियन की फ़ोटो थी। हुआन कहता है कि सिया तुम्हारे ब्रदर इन लोग के साथ क्यों है? जियान असिस्टेंट से कहते हैं कि पता करो सिया आज कहाँ गई थी और अभी कहाँ है। हुआन कहता है कि क्या तुम उसे पकड़ना चाहते हो? जियान कहता है कि चुप रहो। अब रात में जियान घर के बाहर ही सिया का वेट कर रहा था। सिया इतनी सारी सिगरेट्स देख कर कहती है कि तुम मेरा वेट कर रहे थे। वो कहता है कि आज तुम कहाँ गई थी, बहुत लेट हो गई। सिया सोचती कि क्या इसे सब पता चल गया। वो कह देती है कि मुझे कंपनी में ज़्यादा काम था। जियान कहते कि अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर आकर सिया जियान से कहती कि सॉरी मैंने तुमसे झूठ कहा। वो कहते कि किस बारे में? सिया कहती कि मैं आफ्टरनून में किसी से मिलने गई थी जिसने मुझे पास्ट की बातें याद दिला दी, मेरा मूड भी ऑफ है। जियान कहते कि क्या तुम अपने एक्स या फर्स्ट लव से मिली? सिया कहती कि नहीं। क्या तुम्हें मिस्टर जू या सिमी ने बताया कि मुझे जू फैमिली से क्यों निकाल दिया था? जियान कहता कि नहीं। सिया कहती कि 8 साल पहले उन लोगों ने मुझे ड्रग देकर फंसाया था। उन्हें कैसे भी मुझे बाहर निकालना था। ये इंसिडेंट नहीं भी होता तो भी वो मुझे निकाल देते हैं। जियान सोचता है कि क्या कोई इंसिडेंट है, 8 साल पहले मुझे भी ड्रग देके फंसाया गया था। जियान कहता है कि क्या किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया? वो कहती कि नहीं, जिसे मैं लाइक करती थी उसने भी मुझे छोड़ दिया। उस टाइम मैंने सब कुछ खो दिया था। वो कहता है कि क्या तुम उस पर्सन को नफरत करती हो? सिया कहती कि नफरत तब करती ना जब उससे प्यार होता। मुझे सिर्फ जू फैमिली से नफरत है, उनसे रिवेंज लेना है मुझे। वो कहते कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो कहते कि तुम अपनी फैमिली पर ध्यान दो, मैं सब हैंडल कर लूँगी। जियान कहता कि सावर लेकर रेस्ट करो तुम। सिया उसे फॉरहेड पर किस करके कहती कि थैंक्स मुझे सुनने और समझने के लिए। वो कहते कि तुम इतनी पोलाइट कब से हो गई, और उसे किस करता है। सिया कहती कि अब बस करो और सावर लेने चली जाती है। जियान हुआन को कॉल करके पता करने को कहता है कि मैंने किस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी 8 साल पहले। हुआन कहता है कि सडनली तुम्हें इस बारे में पता क्यों करना है? जियान कहता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लड़की सिया है, क्योंकि उसके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ है 8 साल पहले। हुआन कहता है कि ठीक है मैं पता करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान सिया से कहता है कि क्या तुम कंपनी जा रही हो? वो कहती कि हाँ, तुम नहीं जा रहे क्या? वो कहते कि हुआन मुझसे मिलने आ रहा है। सिया कहती कि ठीक है। अब सिया के जाते ही हुआन आता है। वो जियान से बताता है कि तुम्हारा शक सही था, 8 साल पहले तुमने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी वो सिया ही है। जियान हैरान हो जाता है। हुआन कहता है कि ये सब मुझे कोई कोइंसिडेंट नहीं लग रहा है, हो सकता है किसी ने जानबूझ के ये सब प्लान किया है। जियान कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करते रहो, मुझे जानना है 8 साल पहले क्या हुआ है और कौन कौन इस मैटर में शामिल था, सारी डिटेल्स पता करो। वो कहता है कि ठीक है। अब आफ्टरनून में सिया मिस्टर ली के पास आती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ली कहता है कि सुबह से मीटिंग में था मैं, अब तो मुझे लंच भी नहीं करने दोगी। सिया उसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। वो सोच रही थी कि प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाए ताकि मैं शेयर होल्डर्स का दिल जीत सकूं। तभी सिमी आती है और उन दोनों को देखकर कहती है कि तुम हमेशा लड़कों को सिड्यूस करने में लगी रहती हो। मिस्टर ली कहते कि बकवास मत करो। सिमी कहती कि आप इस सिया को जानते नहीं हो, लड़कों को फंसाने में बहुत टैलेंटेड है ये। सिया अपने खाने की प्लेट सिमी के ऊपर फेंक देती है। सिमी और गुस्से में आ जाती है। स्टेप मॉम कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या? सिया कहती कि तो अपनी बेटी को मुंह बंद रखने को बोलो। सिमी फिर भी बकवास कर रही थी तो सिया उसके ऊपर सूप भी डाल देती है और कहती कि कपड़े वॉश करने के लिए मुझे थैंक्स मत कहना। स्टेप मॉम सिया को मारने वाली थी लेकिन उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। सिया कहती कि मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया। मिस्टर जू भी वहाँ पर आ जाते हैं। स्टेप मॉम उनके सामने नौटंकी करने लगती है। मिस्टर जू कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपनी में रहकर हमारी ही फैमिली को परेशान करने की। सिया कहती कि बहुत जल्दी ये कंपनी मेरी होगी। मिस्टर जू उसे थप्पड़ मारने वाले थे तभी जियान आ जाता है और उनका हाथ पकड़कर साइड कर देता है। सिया कहती कि देखो ना हस्बैंड, ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। सिमी कहती कि तुमने ही हम सबको बुली किया है और अब जियान के सामने नाटक कर रही हो। सिया सिमी को थप्पड़ मार देती है और कहती कि क्या तुम कपड़ों के साथ अपना फेस भी वॉश कराना चाहती हो मुझसे?
जियान मिस्टर जू से कहते हैं कि तुमने मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की कोशिश भी कैसे की। मिस्टर जू कहते हैं कि मेरी ही कंपनी में ये सिमी और मेरी वाइफ को परेशान कर रही थी। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हारी डॉटर ने ही पहले सिया को बातें सुनाई थी कि वो मुझे सीड्यूस कर रही है, जबकि हम तो बस प्रोजेक्ट की बातें कर रहे थे। जियान कहते हैं कि इन लोगों का मुंह ही खराब है, ऐसे लोगों को फायर कर देना चाहिए। सीमी कहती कि मैं चेयरमैन की डॉटर हूँ। जियान कहते कि मैं एनर्जी प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और शेयर होल्डर हूँ। और सिया से कहता है कि सेकंड बड़ी शेयर होल्डर तुम हो। इन दोनों को कंपनी से फायर करना चाहती हो या नहीं। सिया कहती कि चाहती हूँ। सिमी हैरान हो जाती है। जियान मिस्टर जू से कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं। मिस्टर जू सिमी और स्टेप मॉम को फायर कर देते हैं। वो दोनों गुस्से में चली जाती है। मिस्टर जू कहते हैं कि बस तुम लोग इन्वेस्टमेंट वापस मत लेना, वरना मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। जियान कहते हैं कि ठीक है और सिया को लेकर चला जाता है। अब दो एम्प्लॉयज़ बातें कर रहे थे कि हमारी हुआंग कंपनी तो जल्दी बर्बाद होने वाली थी। अच्छा हुआ हमें जिंगसी ग्रुप और नोरा ग्रुप का सपोर्ट मिल गया। एक लड़का कहता है कि धीरे बोलो, चेयरमैन सुन लेंगे। उसकी फ्रेंड कहती कि तो सुन लेने दो, अब हमारे पास नोरा ग्रुप के डायरेक्टर का सपोर्ट है, जो रिलेशन और रिलेटिव्स देख के नहीं, हमारे हार्डवर्क और एबिलिटीज़ को देखकर लोगों को चूज़ करती है, वरना ये हुआंग कंपनी तो बेकार ही है। मिस्टर जू ये सब सुनकर और गुस्से में आ जाते हैं। वो सोच रहे थे कि सिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। देन रियान सिया को ऑफिस में लेकर आता है। सिया कहती कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। वो हुआन की बात याद करके उसे हक कर लेता है। वो कहती कि क्या हुआ। वो कहता है कि ये मिस्टर जू की कंपनी है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। सिया कहती कि तो तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है। जियान उसे किस करने लगता है और कहते कि आज मेरे साथ क्लाउड सिटी के ऑक्शन में चलना, वहाँ तुम्हारी मोम की रूबी रिंग है। सिया हैरान होकर कहती कि सच में। वो कहते कि हाँ। सिया उसे किस करते हुए थैंक्स हस्बैंड कहती है। जियान भी उसे किस करने लगता है। देन वो दोनों ऑक्शन में आते हैं। वहाँ पर मिस्टर क्यू जियान से पूछते कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। जियान कहते कि ये मेरी वाइफ है। सिया सोचती कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, फिर ये मैरिज के बाद पब्लिक क्यों कर रहा है। मिस्टर क्यू कहते कि आप लोग वेडिंग कब कर रहे हैं। जियान कहते कि बहुत जल्दी हम प्लान कर रहे हैं। सिया हैरान हो जाती है। जियान सिया से कहते कि कब वेडिंग करनी है। सिया सोचती कि वेडिंग कौन करना चाहता है। वो कहती कि अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। वो कहते कि तू सोचो ना, मैं सब कुछ रेडी करा दूंगा। वो कहती कि अभी हम जिस काम के लिए आए वो करते हैं। अब ऑक्शन स्टार्ट होता है और उसमें रूबी रिंग के लिए बिड लगाई जाती है। सिया कहती कि ये मेरी मोम की फेवरेट रिंग थी। उस मिस्टर जू की हिम्मत कैसे हुई इसे सेल करने की। जियान कहते कि टेंशन मत लो, आज ये रिंग तुम्हारी ही होगी। एरा उन दोनों की बातें सुन रही थी। अब उस रिंग का स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन था, लेकिन एरा पहली बार में ही 30 मिलियन बोल देती है। सिया कहती कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जियान कहते कि उस पर ध्यान मत दो। सिया 35 मिलियन बोल देती है तो एरा 50 मिलियन कह देती है। सिया जियान से कहती कि तुम्हें अपनी मूनलाइट से बात करनी चाहिए। जियान कहते कि कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद रिंग के लिए 100 मिलियन की बोली लगा देता है। सभी हैरान हो जाते हैं। सिया कहती कि इस रिंग के लिए ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए 100 मिलियन हो या 100 बिलियन, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। जियान वो रिंग सिया को पहना देता है। सिया इमोशनल हो जाती है। वो जियान को हक करके उसे थैंक्स कहती है। एरा गुस्से में कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहते कि अगर तुम्हें ये रिंग चाहिए थी तो तुम मुझसे ज़्यादा बोली लगा देती। सिया जियान को डिनर पर चलने को कहती है और उसे किस करती है। जियान सिया को ले जाता है। एरा को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। देन सिया रूम में आकर बेड पर लेट जाती है। जियान कहते कि तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया आज। वो कहती कि आज मैं बहुत खुश हूँ। वो कहते कि अच्छा। वो कहती कि तुम्हें अपनी मूनलाइट को नाराज़ नहीं करना चाहिए था। वो कहता कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, मेरे लिए बस तुम इम्पोर्टेंट हो। सिया कहती कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। जियान कहते कि तुम्हें क्या लगता है। वो कहते कि तुम्हें बस मेरे साथ सोना पसंद है। वो कहता कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिया कहती कि मेरी मॉम और मेरी लाइफ देखने के बाद अब मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है। जियान कहते कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो कहते कि आज साथ में शावर लेते हैं। जियान उसे किस करते हुए बाथरूम ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया उठकर देखती है कि जियान रूम में नहीं है। वो सोच रही थी कि कहीं कल की बातों से जियान गुस्सा तो नहीं हो गया। इतने में जियान वहाँ पर आता है। सिया उसे हक करके कहती कि मुझे भूख लगी है। वो कहता कि चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। सिया सोचती है कि इसकी बातों से तो नहीं लग रहा कि ये मेरी बातों से गुस्सा है। अब वो दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। अभी यूलियन वहाँ पर आता है। जियान और सिया कहते कि ब्रदर इन लो आप यहाँ। सिया सोच रही थी कि कभी एरा कभी यूलियन, किस किस को हैंडल करूँ मैं। यूलियन कहते कि तुम लोग बिजनेस ट्रिप पर आए हो। जियान कहते कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ घूमने आया हूँ यहाँ। यूलियन कहते कि अच्छी बात है। सिया जियान को खाना ऑर्डर करने को कहती है। जियान कहते कि मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस ऑर्डर की है और उसे किस करता है। सिया सोचती कि ये जानबूझकर कर रहा है ये सब। अब ब्रेकफास्ट करते टाइम जियान सिया से कहता है कि तुम प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन कर रही हो ना, आराम से खाना सीखो। सिया हैरान हो जाती है। यूलियन कहते कि तुम दोनों बेबी प्लान कर रहे हो। जियान कहते कि हाँ, ग्रैंडपा बहुत फोर्स कर रहे हैं तो उनकी बात कैसे टाल सकते हैं।
यूलियन कहता है कि तुम दोनों काफ़ी बिजी रहते हो, कि ऐसे टाइम में बेबी करना ठीक है। जियान कहता है कि मैं बेबी और वाइफ की केयर कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया सोचती कि कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है ये। सिया कहती कि तुम्हें अभी इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जियान कहता कि ब्रदर इन लोग के सामने क्यों शर्मा रही हो तुम, हम सब फैमिली है। यूलियन कहता कि शायद मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जियान कहता कि नहीं, लेकिन हमें थोड़ा काम है, तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूलियन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी एरा उसके पास आती है और कहती कि तुम सिया से बहुत प्यार करते हो ना। यूलियन कहते कि तुम जियान की एक्स हो ना। एरा कहती कि क्यों ना हम दोनों कॉपरेशन कर लें, ऐसे हम दोनों को हमारा प्यार मिल जाएगा। यूलियन कहते कि मैं सिया को परेशान नहीं करूंगा, अच्छा होगा तुम भी उसकी लाइफ से दूर रहो। एरा कहती है कि तुमने जियान की कजिन सिस्टर से शादी बस बिजनेस और प्रॉपर्टी की वजह से की है ना, तुम्हें तो फीलिंग सिया के लिए ही होगी, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे। यूलियन कहते कि तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और चला जाता है। देन सिया और जियान रूम में आते हैं। जियान सिया से कहता है कि तुम किसके बारे में सोच रही हो। सिया कहती कि किसी के बारे में नहीं, वैसे हमें अब सिटी वापस चलना चाहिए, मुझे बहुत काम है। वो कहता है कि तुम बहुत बिजी रहती हो, लेकिन हमारी वेडिंग की बात मत भूल जाना। सिया कहती कि हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, हमने तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है ना, और तुम्हारे ग्रैंडपा भी मुझे लाइक नहीं करते हैं। जियान सिया को किस करने लगता है और कहता है कि सिटी जाते ही ग्रैंडपा खुद पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें वो हम दोनों की शादी को पब्लिक करने वाले हैं। सिया सोच रही थी कि फेक मैरिज को पब्लिक करने की क्या ज़रूरत है। देन वो दोनों सिटी वापस आ जाते हैं। उसी दिन रात में वैन फैमिली डिनर पार्टी रखती है। सिया कहती कि वैन फैमिली कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। तभी बेबी आती है और कहती कि तुम सच में जियान से शादी कर रही हो। सिया कहती कि पता नहीं जियान सडनली इतना सीरियस क्यों हो गया, हमने तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और मुझे मेरी मॉम की कंपनी वापस चाहिए थी। बेबी कहती कि जियान काफ़ी अच्छा है, तुम मुझसे वेडिंग कर सकती हो। सिया कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी जियान आता है और कहते कि क्यों नहीं हो सकता। बेबी उन्हें अकेले छोड़कर चली जाती है। सिया कहती कि क्या सच में तुम्हें मुझसे वेडिंग करनी है। जियान कहता कि हाँ, और सिया को रिंग पहनाता है और कहता कि ब्यूटीफुल है ना। सिया कहती कि मेरे हाथ ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जियान कहते कि अच्छा अब बाहर चलें। कहती कि क्या जाना ज़रूरी है। जियान सिया को पकड़कर बाहर लाता है। ग्रैंडपा सभी के सामने सिया और जियान के रिलेशनशिप के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। सभी गेस्ट बातें करने लगते हैं कि जियान की शादी तो सिमी से होनी थी ना। जियान सभी के सामने सिया के फोrehead पर किस करता है। सिमी को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सिया और जियान फिर से बात करने लगते हैं। तभी विवी उनके पास आती है। सिया विवी से बात करने चली जाती है। वो दोनों बातें कर रही थी, तभी साइड में सिमी और उसकी मॉम अपने प्लान के बारे में बात करने लगती है। सिमी कहती है कि उस सिया को छोड़ूंगी नहीं मैं। सिया और बेबी उन दोनों की वीडियो बनाने लगती है। स्टेपम कहती है कि हम उस सिया और यूलियन को होटल रूम में साथ भेजकर उनके रिलेशनशिप को पब्लिक कर सकते हैं। सिमी कहती कि सिया के 8 साल पहले वाली फ़ोटोज़ भी है डेड के पास, हम उनका यूज़ भी कर सकते हैं। स्टेपम कहती कि हाँ, फिर देखते हैं वैन फैमिली कैसे उस घटिया लड़की को एक्सेप्ट करती है। सिया ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। बेबी कहती कि क्या तुम ठीक हो। सिया कहती कि हाँ। बेबी कहती कि तुम्हें उन फ़ोटोज़ की टेंशन है। सिया कहती कि उस रात मैंने जिस लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी, उसे भी किसी ने रख दिया था। असल में हम दोनों ही विक्टिम्स हैं, हमने एक दूसरे की हेल्प ही की थी उस दिन। बीबी कहती कि तुम ज़्यादा मत सोचो और हाँ, इन लोगों से केयरफुल रहना। देन सिया और जियान किस करते हुए रूम में आते हैं और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया को थोड़ा दर्द हो रहा था। जियान उसे हक करके कहते कि क्या हुआ। सिया कहती कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। वो कहते कि अच्छा, वैसे नेक्स्ट वीक हमारी वेडिंग है, मैंने सब रेडी करा दिया है। सिया कहती कि क्या तुमने इस बारे में मुझसे कुछ डिस्कस क्यों नहीं किया। जियान कहते कि तुम प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, ये सब मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। वो कहती कि ठीक है। जियान कहते कि वैसे तुम्हारी मॉम का विला भी तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। सिया हैरान हो जाती है। जियान कहते कि मैंने लॉयर से बात कर ली है, वो ऑनरशिप तुम्हें दिला देंगे। उस टाइम तुम माइनर थी तो मिस्टर जू ने विला पर कब्जा कर लिया था। सिया जियान को थैंक्स कहती है। वो कहता है कि अब इमोशनल मत हो। देन सिया कंपनी आती है तो जो उसके पास आकर कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विला के लिए मुझ पर केस करने की। सिया कहती कि 3 दिन में अपनी फैमिली को लेकर विला से बाहर हो जाना, वरना खुद तुम लोगों को निकाल दूंगी मैं। मिस्टर जू कहते कि तुम समझती क्या हो अपने आप को। सिया उन पर गुस्सा करने लगती है। मिस्टर जू सिया को थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन सिया उन्हें ही थप्पड़ लगा देती है और कहती कि घटिया इंसान, तूने मेरी मॉम और मेरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। वो मिस्टर जू को बहुत मारती है। मिस्टर जू वहाँ से भाग जाते हैं। देन वो सिमी और स्टेप मॉम के पास आते हैं। सिमी कहती कि डैड, आपका ये हाल किसने किया। मिस्टर जू कहते कि उस सिया ने। उसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। सिमी कहती कि हम उनकी वेडिंग डे पर सिया के 8 साल पहले की फ़ोटोज़ पब्लिक कर देते हैं। ऐसे वैन फैमिली सिया को छोड़ देगी, तब उसके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। मिस्टर जू कहते कि हाँ, अभी वो जियान के दम पर इतना एटीट्यूड दिखा रही है, लेकिन उन फोटोज़ में उस लड़के का फेस नहीं दिख रहा है। सिमी कहती कि हमें बस सिया के फेस से मतलब है। मिस्टर जू कहते कि ठीक है। जियान सिया को पिक करने आता है। सिया उसे हक कर लेती है। तभी एरा उनके पास आती है और कहती कि तुम इस लड़की से वेडिंग कर रहे हो।
जियान कहते कि हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो कहती कि क्या तुम अब मेरे साथ नहीं रहोगे? मेरी सर्जरी होने वाली है। जियान कहते कि मुझे कभी तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं थी, मैं बस तुम्हारी केयर करता था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। लेकिन अब मैं मैरिड हूँ। एरा कहती है लेकिन ये सिया तुमसे प्यार नहीं करती, इसने बस तुम्हें यूज़ करने के लिए ये शादी की थी। सिया कहती कि मैं जियान से बहुत प्यार करती हूँ। एरा गुस्सा हो जाती है। जियान कहते कि अच्छा होगा तुम हमसे दूर रहो, और हाँ, वेडिंग में भी आने की ज़रूरत नहीं है। देन जी सिया से कहते कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। क्या कहती कि एरा तुम्हारी मूनलाइट या चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नहीं है। वो कहते कि नहीं, हम बस फ्रेंड्स थे। वो कहती कि अच्छा, तो हमारी शादी का क्या फ़ायदा हुआ? जियान उसे क्लोज करके कहता है कि मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। सिया हंसने लगती है। देन एक हफ्ते के बाद उनकी वेडिंग डे के दिन सिया रेडी हो रही थी। वीवी कहती कि तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। सिया कहती कि तुम रो क्यों रही हो? वीवी कहती कि स्टूपिड, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे क्या तुम मिस्टर जू के साथ स्टेज पर जाओगी? सिया कहती कि नहीं, नोरा कंपनी के प्रेसिडेंट हैं जिन्हें मैं डेट की तरह मानती हूँ, उनके साथ जाऊँगी। वीवी कहती कि जियान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सिया कहती कि होप सब ठीक हूँ। देन सिया अपने बॉस के साथ स्टेज पर आती है। मिस्टर जो गुस्से में कहते हैं कि मुझे सबके सामने एम्बेरस करा रही है, ये अपने डेट को छोड़कर किसी और के साथ आई है। स्टेप होम कहती कि अच्छी बात है ना, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा एम्बेरस तो यही होने वाली है। सीमी कहती कि हाँ डैड, कम से कम हमारी फैमिली की रेपुटेशन तो बच गई। जियान सिया से कहता है कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सिया कहती कि हस्बैंड तुम भी हैंडसम लग रहे हो। देन उन दोनों से कुछ प्रोमिसेस कराए जाते हैं और उन्हें किस करने को कहा जाता है। लेकिन तभी सीमी स्टेज पर आती है और जियान से कहती कि तुम्हें सिया की बातों में मत आओ, ये अच्छी लड़की नहीं है। वो सभी के सामने सिया की फोटोज फेंक देती है। सभी उन फोटोज को देखकर हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते कि हम ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करा सकते। मिस्टर जो नाटक करने लगते हैं कि हम एन फैमिली के साथ गलत नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मैंने सबको सच बता दिया। सीमी कहती कि हमारा विला सिया ने अपने नाम कर लिया है और ये हमें ब्लैकमेल कर रही थी। जियान कहता है कि तुम लोगों ने ये सब करके अच्छा नहीं किया। वो बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और उन तीनों को नील डाउन कराता है। सीमी कहती कि तुम एविडेंस देखने के बाद भी सिया की साइड ले रहे हो। जियान कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरी वाइफ की प्राइवेट फोटोज ऐसे पब्लिकली दिखाने की। सभी हैरान हो जाते हैं। सीमी कहती कि इन फोटोज़ में जो लड़का है वो तुम हो। जियान कहते कि हाँ, 8 साल पहले मुझे भी ड्रग दिया गया था। उसी दिन मैं सिया से मिली और हम दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। सिया कहती कि मेरी और जियान की कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन तुम तीनों को तो लाइफ टाइम जेल में रहना चाहिए। जियान कहता कि इसकी टेंशन मत लो तुम, बॉडीगार्ड उन्हें ले जाते हैं। सिया कहती कि उस रात में तुमसे नहीं मिलती तो शायद मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती है। जियान कहते कि तुम मुझसे शादी करने को रेडी हो ना? सिया कहती कि हाँ, मुझे लगा था मैं अब कभी प्यार पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं और फिर किस करते हैं। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। सिया अब हुआंग कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी थी और वो अब कंपनी को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही थी। सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जियान सिया को हक कर लेता है और कहता है कि फाइनली अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम होगा। वो कहती कि तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ? जियान कहते कि इन्वेस्टिगेशन की थी मैंने, जिन लोगों ने मुझे ड्रग दिया था उन्हें हुआन हैंडल कर लेगा। सिया कहती कि अच्छी बात है, तो हम दोनों अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। जियान उसे क्लोज करके कहते कि हाँ क्यों नहीं। सिया उसे थैंक्स बोलकर लव यू हस्बैंड कहती है। जियान सिया को उठाकर घर ले जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।